हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनके स्टडी पर। दोस्तों, आज हम खान सर प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर आ गए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार एसएससी एग्ज़ाम को तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसमें हम टोटल प्रश्न देखेंगे। दोस्तों 150 प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये खान सर का प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग 1 से 5 तक नहीं देखे तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ जा करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी से अपने प्रश्न में बढ़ते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिएगा एक, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं अपनी सेट 6 के साथ। ठीक, पहला नंबर से अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, लिंक दिया गया है नीचे, वहाँ पर जा करके इसका पीडीएफ टेलीग्राम से जुड़िए। अगली प्रश्न, पहला प्रश्न के साथ चलते हैं सेट नंबर 6 का, कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोगों किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों लोहा का। लोहा के जो जानकारी नहीं था। अगली प्रश्न, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, गौतम बुद्ध थे। कौन थे, गौतम बुद्ध। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ दोस्तों, 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पर हुआ, लुम्बिया में। कहाँ, लुम्बिया में, जो नेपाल में पड़ता है। अगली प्रश्न, कि सोहन सिंह भखना का संबंध किस संस्था से है। तो सोहन सिंह भखना का संबंध किस संस्था से है। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। कौन, गदर पार्टी से है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था। तो काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ दोस्तों, ये जो हुआ था ऑप्शन सी 1925 ईस्वी में हुआ। अगली प्रश्न, कि जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी। तो ये घटना कब हुआ था दोस्तों, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, कि किस ब्रिटिश जर्नल्स ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था। तो किस ब्रिटिश जनरल ने, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे सर आयर कूट ने। कौन, सर आयर कूट ने हराया था। अगली प्रश्न, कि होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो होम रूलिंग आंदोलन किसने प्रारंभ किया, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एनी बेस्ट और लोकमान्य तिलक ने। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, लास्ट जजमेंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में हुई थी। अगली प्रश्न, कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, तो वो करना चाहिए बेरोजगारों को रोजगार देना, और इसके बाद सुदृढ़ पंचायती राज, और उसके बाद नगरीय नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे, आई और आई भी। अगली प्रश्न, कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन सी समाजवादी। कौन, समाजवादी को सम्मिलित नहीं किया गया था। अगली प्रश्न, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। तो वो जो भाग हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे 4 भाग। अगली प्रश्न को चलते हैं, कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगली प्रश्न, कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो किसकी नियुक्ति, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाधिवक्ता का। अगली प्रश्न, निम्नलिखित राज्य में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 15 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है, कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। तो कौन था प्रथम राज्य, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 16 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, राजस्थान राज्य। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 17 का जो हो जाएंगे ऑप्शन बी 1949 ईस्वी को। अगली प्रश्न, कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज
चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो कितना तिलियां होती है? तो 24 तिलियां होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भूमध्य रेखा समांतर और काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन समांत समताप रेखा कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है दोस्तों? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगली प्रश्न कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो ये जो भाग है 70% भाग शामिल है। अगली प्रश्न कि सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे राजस्थान राज्य से। अगली प्रश्न कि नथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? तो नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ? सिक्किम में। अगली प्रश्न कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो 25 का ऑप्शन ए हो जाएंगे चंबल परियोजना का हिस्सा है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उसका क्रमश किस पर स्थित है? तो क्रमश उसका किस पर स्थित है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्या? सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का जो मुख्य साधन है वो हो जाएंगे कौन? रोडवेज। कौन है? रोडवेज। अगली प्रश्न कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? तो किस वर्ष? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे मोटे अनाजों को। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? हरित क्रांति के जो जनक है वो कौन है दोस्तों? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। कौन? एम.एस. स्वामीनाथन। अगली प्रश्न है कि गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन डी। अगली प्रश्न कि यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अगली प्रश्न अल्पाधिकार में होते हैं? तो अल्पाधिकार में होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों विक्रेता। अगली प्रश्न है कि 1930 में सीवी रमन ने डांस के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था किसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे भौतिक शास्त्र में। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकिक संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है वो है ईशान। कौन है? ईशान। अगली प्रश्न कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी घुमरा। अगली प्रश्न कि फूलों के संदर्भ के विज्ञान को कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसका 37 का ऑप्शन सी हो जाएंगे कौन? फ्लोरिकल्चर। अगली प्रश्न कि कोशिकाएं पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 38 का ऑप्शन सी हो जाएंगे हेबरलैंड। अगली प्रश्न कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है? तो दांतों को उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए लोहा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होते हैं? तो हमारे शरीर में पित्त रस जो पैदा होते हैं वो कहाँ होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए यकृत में होते हैं। अगली प्रश्न कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। अगली प्रश्न कि हड्डी एक उदाहरण है? तो हड्डी एक जो उदाहरण है वो है संयोजिक ऊतक का। अगली प्रश्न कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि परावैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है? तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 44 का ऑप्शन सी हो जाएंगे कैंसर। अगली प्रश्न कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं? तो ब्रायोफाइटा जो पादप सामान्यतः पाए जाते हैं वो कहाँ किसमें? तो नम एवं छायादार आवासों में। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन
एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन नहीं है। अगली प्रश्न कि हरित गृह प्रभाव किस गैस से अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? 47 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड में। अगली प्रश्न कि एम्पियर किसकी इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर जो किसकी इकाई है वो है विद्युत धारा का। किसका है? विद्युत चार्ज का। अगली प्रश्न कि आवर्तकाल का सूत्र है। तो आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 49 का ऑप्शन है 2π1/g √1/g। अगली प्रश्न कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु के ऊपर दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा दिया गया कार्य होगा। तो कितना कार्य होगा? तो वो होगा 9.8 जूल। अगली प्रश्न है कि स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थिति ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक के है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अगली प्रश्न कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। तो 52 का ऑप्शन हो जाएंगे डी स्टील। अगली प्रश्न कि किस कारण से वर्षा के बूंदे गोलीय आकार की होती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि उष्मा के बढ़ने से ताप है। उष्मा के बढ़ने से ताप है तो क्या होता है दोस्तों? तो ये बढ़ता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगर प्रश्न अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। अगली प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? तो वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी अवतल दर्पण। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है। तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनरेटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? सल्तन को राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाश्चुरीकरण। अगली प्रश्न कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अल्टन का ऑप्शन सी हो जाएंगे हाइड्रोमीटर का। अगली प्रश्न कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं यह किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी बोहर के द्वारा। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन बी हो जाएंगे SO2। अगले प्रश्न एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएंगे कौन? ऑप्शन बी हो जाएंगे उभयधर्मी। अगली प्रश्न कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो मैग्नीज का जो ऑक्सीकरण संख्या है ऑप्शन 7 है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो व्यापारिक नाम है वो धोने का सोडा होता है। अगली प्रश्न कि रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि? तो रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक है। अगली प्रश्न कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो 65 के जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे टोलेन अभिकर्मक। अगली प्रश्न कि C60 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे 12 पंचभुज और 20 अष्टभुज होते हैं। अगले प्रश्न कि अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ है? तो किस वर्ष समाप्त हुआ है? तो ऑप्शन डी 1759 ईस्वी में। कहाँ? 1759 ईस्वी में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि अहमदानगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। तो अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 69 का ऑप्शन डी महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। अगली प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस देश में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए भारत ने। कौन? भारत ने। अगली कि केंद्र शासित प्रदेश दर्रा और नगर हवेली की राजधानी नाम बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे सिलवासा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि पटका किस देश की मुद्रा है? तो पटका किस देश की मुद्रा है? तो 72 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे मोकाऊ का। अगली प्रश्न कि इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? 73 का ऑप्शन जो हो जाएंगे 73 का ऑप्शन ए हो जाएंगे भूमध्य रेखा पर। अगली प्रश्न
कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या है दोस्तों, तो राजगीर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो करता है दोस्तों वो कौन करता है, तो 75 का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी। अगली कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किस दो स्थानों को जोड़ता है। तो 76 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, सायदिया और धुबरी का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि वह एक मध्य भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगली प्रश्न है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है। तो उस नदी का नाम बताना है। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अगली प्रश्न कि पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। तो पुदुचेरी का जो लोक नृत्य है वो है गराडी। कौन है, गराडी। अगली प्रश्न कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन सी, बिहार राज्य है। अगली प्रश्न कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 81 का ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, ट्यूरिन में। अगली प्रश्न कि पाकिस्तान की मांग वर्ष डैश में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो किस वर्ष, तो 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा 1940 में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मोरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये है मिजोरम राज्य में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि डैश पृथ्वी का निकटतम तारा है। तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों अगली प्रश्न है कि हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। यदि जनसंख्या में जो होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है और वर्तमान जनसंख्या 16,000 है तो 3 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो 86 का ऑप्शन ए हो जाएंगे दोस्तों 18.522। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, और बाकी इससे आगे जो है मैथ का प्रश्न आ जाता है और रीजनिंग प्रश्न, तो इसका पीडीएफ में दे देंगे, इसका आंसर भी पीडीएफ में दिया रहेंगे, तो इससे आप लोग मैथ का प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने ये प्रैक्टिस सेट 6 लेकर आए हैं, अगर प्रश्न आए तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलता हूँ सेट 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।